हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो है सातवां डे के जो है क्वेश्चन नंबर 22वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या है हल। आपके क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो दे रखा है ये साइन कोस में बदलाव है। तो अब अपन पास साइन कोस में बदलाव, मैंने आपको बोला था लगभग क्वेश्चन सभी को साइन कोस में परिवर्तन करके हल करते हैं। तो ये साइन कोस में तो अपने पास है, अपन ये सर्वश्रेणिकों से हल हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें वर्ग बनाएंगे इसका। तो वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग। तो क्या जाएगा, साइन 2 का भाग है तो वर्ग बना लेंगे, 3 का भाग है तो क्यूब भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं। एक बार प्लस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b फर्स्ट अपन a माइनस b। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार प्लस में माइनस में लिख लेंगे। इसमें लिखेंगे एक बार प्लस और माइनस में साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 और इसको क्या लिख देंगे, साइन की घात 4 और कोस की घात 4। अब ये आपके पास कोई हल नहीं होता है, इसको अपन पूर्ण वर्ग बाद में बनाएंगे। अब देखो इसमें ये पूर्ण वर्ग फिर बन जाएगा, ये आपके पास इसको तो ये देखो इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप फिर बन सकता है। तो इसमें को क्या लिख देंगे अपन, और इसको हम बना लेंगे पूर्ण वर्ग, दोनों साथ में प्रक्रिया कर लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था a की घात 4 प्लस b की घात 4 का डायरेक्ट सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर। इसको आप खोलेंगे, खोल के चेक कर लेंगे तो ये चीज प्राप्त, देखिए चेक करके देखिए। इसको खोल में क्या आएगा, a की घात 4 कौन सी समीकरण से, सर्वसमीकरण नंबर 1 से। सर्वसमीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 2 क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसके हिसाब से बोलेंगे तो a की घात 2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो a की घात 4 हो जाएगा प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की घात 6 प्लस 2 a स्क्वायर। तो इससे कट जाता है, क्या हो गया अपने पास, a की घात 4 प्लस b की घात 4। तो हम डायरेक्ट इसको सीधा याद रख सकते हैं, a की घात 4 प्लस b की घात 4 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये हो जाएगा और इसका हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे। देखो इसमें को इसका तो क्या लिख देंगे, साइन सूत्र लगा देंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर। या इसके अब आप इसमें क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग तो इसको अपन क्या कर लेंगे, वर्ग बना लो वापिस, साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब आप इसमें क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर कितना होता है। अब आप इसमें क्या करते हैं, वही एक बार प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो हम क्या लिखते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको क्या लिख देंगे, एक बार प्लस में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर।
तो इसका मान कितना होता है आपके पास, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। इसका मान कितना होता है 1, और ये sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। इसको अपना आगे लिख देंगे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस कर दीजिए, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। ये आपको RHS का हो गया। LHS को हमने हल किया और LHS ही, LHS को हल करके सब चैप्टर दोबारा बता रहा हूं आपको। आप देखेंगे कि इसको LHS को ले रहे हैं तो इसमें साइन कॉस में बदलाव है, इसमें कोई सर्व समीकरण लागू नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको आप जो है क्या करेंगे, इसका वर्ग बनाएंगे। इसका वर्ग बनाते हैं हमारे, इसका वर्ग बना लेंगे अपना, तो इसका वर्ग बनाएंगे 2 का भाग, इसमें कितना होगा 4 आ जाएगा, साइन की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस की घात 4 थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, तो एक बार आपस में माइनस में लिखते हैं, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, एक बार आपस में लिखो। अब हम जानते हैं कि a की घात 4 प्लस b की घात, सीधा सूत्र मैंने डायरेक्ट बना दिया, आपको मैंने नहीं समझाया था, इसको सूत्र, इसको हम हल करेंगे, ये चीज बात हो जाएगी। सीधा सूत्र याद कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जोड़ दें और ये घटा दें, तो भी कर सकते हैं, ये भी नहीं बता सकते हैं। अगला इसका आपने इसके अकॉर्डिंग बढ़ लिया, इनकी साइन स्क्वायर, साइन की घात 4 पर साइन स्क्वायर लिख देंगे प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वर्ग बना देंगे, फिर इसका वर्ग बना देंगे। तो इसको बनाते हैं, ये आपके पास क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और इसमें अपन क्या कर लेंगे, एक बार प्लस में माइनस लिख देंगे, इसका मान कितना होता है 1, इसका मान लिख देंगे। इस प्रकार के आपके ये LHS लिया हमने, RHS प्राप्त हो गए। अगला जो क्वेश्चन है तो बताइए, इसमें बेटा सभी को आपको क्वेश्चन करना क्या है भाई, प्रैक्टिस। इसके जितने सवाल हैं सारे के सारे सवाल ऐसे आपको सर्व समीकरण, इसके सूत्र जितने भी मैंने लिखाए थे वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास सारे सवाल 23 सवाल। सवाल नंबर 23, अंडर रूट के अंदर लिख देंगे sec x प्लस sec x माइनस 1 का अंडर रूट बराबर में cot बराबर में cot x माइनस cosec x। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन, ये प्लस। अब आपके पास यहाँ x लिखा है तो थीटा भी लिख सकते हो, यहाँ थीटा क्या कर सकते हो, यहाँ थीटा थीटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, x कर लो या कोई भी मान कोण नहीं। अब अपने इसमें क्या करें, LHS ले लें, ये ले लिया LHS। अब इसमें आपको क्या करना, मैंने बोला था कि इसको साइन कोस में परिवर्तन करेंगे तो देखिए सेक का क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos, चूंकि हम जानते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो हम यहां क्या लिख देंगे, सेक 1/cos प्लस 1 इसका भी क्या लिख देंगे, 1/cos माइनस। इसके एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लो, इसके एलसीएम कितना देंगे, यहाँ 1 लगा सकते हो, एलसीएम आ जाएगा cos थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, इसमें हम एलसीएम क्या ले लेंगे, cos 1 माइनस cos थीटा।
अब आप इस कोस से ये कोस करते हैं तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस। अब देखो इसमें फिर भी नहीं आ रहा है आपके पास, ये एलएचएस प्राप्त नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें, इसमें जब आप साइन कोस में परिवर्तन क्या हुआ है, अब हम क्या कर देंगे, योगांतर अनुपात का नियम लगा देंगे, ऊपर नीचे बना देंगे। तो क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा लिखा हुआ है और 1 माइनस कोस, इसको अपन क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा करते हैं, 1 या माइनस की संख्या प्लस की संख्या से बटा कोस। अब यहां देखो अपन जानते हैं a प्लस बी और a प्लस बी होता है, हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी और a माइनस बी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो यहां पर आपके पास क्या दोनों संख्या से, तो लिखेंगे क्या, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा, ये दोनों प्लस माइनस में लिखा होता है a स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर का। अब आप देखें a प्लस कोस बटा, इसमें आप देखो एक को एक से गुणा एक आएगा ना, तो सीधा कर देता हूं मैं यहाँ, एक भाई आपके पास ये होगा, एक बार प्लस में माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर, तो a माइनस कोस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर का क्या होता है, साइन स्क्वायर, स्क्वायर दोनों का हट जाएगा, इसका बैठ जाएगा इसका बैठ जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस कोस बटा साइन थीटा। अब आपको पेट करना क्या है, ये आंसर रहने को, तो इसी से आंसर आ सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर कर लो, तो इसी से आंसर लाइन में क्या करना है, देखो इसको इसके नीचे लिखो, a बटा क्या हो जाएगा, साइन प्लस कोस बटा साइन, तो a बटा साइन का क्या होता है आपके पास, a बटा साइन का क्या होता है, a बटा साइन का कोसेक प्लस इसका क्या होता है कोट, कोस बटा साइन का क्या होता है कोट, ये आपके पास आरएचएस पर। इसका हमें क्या करना है, साइन कोस में परिवर्तन करेंगे, तो सेक का क्या होता है a बटा कोस, सेक का 1 बटा कोस प्लस a, एक के नीचे लगा सकते हैं, सेक का 1 बटा कोस थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम लेकर कर लें, 1 प्लस कोस, 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा। अब इसके अंदर ये नहीं आ रहे तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे गुणा करने के लिए, यदि यह माइनस का संख्या है तो ऊपर नीचे प्लस की संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये प्लस में 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस माइनस है तो प्लस की संख्या से, हम मैंने आपको बताया था a प्लस बी होता था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी माइनस a माइनस बी होता है, एक बार प्लस में माइनस होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसमें क्या करते हैं, तो एक बार प्लस ये आपके पास a प्लस कोस थीटा a प्लस कोस थीटा, तो a प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये शेष होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर दोनों बढ़ जाएंगे, इसको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दिया। अब अपन क्या करते हैं, यदि हम यहां तक ही करते हैं तो इसे आरएचएस स्क्वायर पर, यदि इसको आरएचएस स्क्वायर करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, ले लें आरएचएस cot थीटा प्लस कोस, अपन जानते हैं इसको साइन कोस में परिवर्तन करें तो cot थीटा का क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस 1 बटा साइन बटा साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन, यहाँ आपके पास देखो 1 बटा साइन आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे अपना,
यहाँ क्या रहेगा, ये आपके पास LHS और ये RHS, और फिर आपको ये करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप ये नहीं करते हो तो आपको इसको आगे क्या करना है, ये साइन इसके नीचे लिख देंगे और इस साइन को कोस के नीचे लिख देंगे। चूंकि इसमें एलसीएम लेकर के और इसी लिए प्राप्त हो जाती है, तो ये आपके पास एक बटा साइन का मतलब होता है कोसेक थीटा और कोस बटा साइन का मान होता है कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 24। इन क्वेश्चनों के आप जो है प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 24। ए प्लस कॉट प्लस टेन थीटा, साइन थीटा माइनस कोस बटा सेक क्यूब थीटा माइनस कोस सेक क्यूब थीटा। ये आपके पास क्वेश्चन है और लाना क्या अपने को साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर इधर लेना। अब वही तरीका है क्वेश्चन नंबर 24 में। अब होगा आपको साइन कोस में जरूरत को एलएचएस एक प्लस कोड का क्या होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा और इसको ऐसे कर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस सेक का क्या होता है एक बटा कोस क्यूब लगा तो माइनस एक बटा साइन थीटा। इसमें क्या कॉमन लेगा साइन थीटा कोस थीटा, तो यह क्या जाएगा साइन थीटा कोस प्लस साइन का इसमें भाग देकर कट जाएगा कोस कोस स्क्वायर प्लस कोस कट जाएगा साइन आएगा साइन स्क्वायर। इसका आपके एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा साइन थीटा कोस थीटा को एलसीएम लेंगे। अब आपके पास यहाँ एक है तो क्या कर देंगे साइन थीटा कोस थीटा को एक से गुणा कर देंगे प्लस का साइन का भाग इसमें देंगे तो साइन घटेगा कोस बचेगा कोस को कोस से गुणा कोस स्क्वायर प्लस का चिन्ह इसमें इस भाग देंगे तो कोस कटेगा साइन आएगा साइन को इससे गुणा साइन स्क्वायर साइन थीटा। इसमें आपके कोस क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपके पास क्या ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा देखो कोस क्यूब का भाग कोस क्यूब कट जाएगा यहाँ प्लस साइन साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग इसमें नहीं कट जाएगा कोस क्यूब। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं सूत्र ए क्यूब माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र आपके पास सरस बनेगा इनकी। तो अभी देखो इसमें इसका मान आगे देते हैं लाइन खींच देते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। देखो मैं इसका क्या होता है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये तो आप ऐसे उतार दो साइन थीटा कोस थीटा को ऐसे उतार दो प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है साइन थीटा कोस बटे में आपके पास क्या लिखा वो लिख देंगे साइन थीटा। इसमें आपको क्या करना है ये तो लिखी हुई संख्या है, ये क्या होगा इसमें इसका भाग देंगे ऊपर से इसमें क्या जाएगा कोस क्यूब थीटा और साइन क्यूब थीटा ये ऊपर आ जाएगा और ये आपके साइन क्यूब।
इसे आप काटेंगे तो कट जाएगा, क्या आएगा ऊपर, क्या बच जाएगा, एक कोस से एक कोस एक कटता का कोस स्क्वायर बचेगा, यह आ जाएगा कोस, इसे आप काट देंगे, दिया जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपको काटने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही देंगे इसको cos क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसको आप जो है मैंने बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो ए माइनस बी कोष्टक बन ए स्क्वायर, कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कर दो इसमें, इसको आगे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का मान एक होता ही है, जानते हैं मैंने, इसका मान कितना हो जाएगा, एक, क्या इसको मैं सीख सकता हूँ ए प्लस साइन थीटा, और यहाँ काट देंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइन कट जाएगा, एक कट देगा, क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर बटा। अब इसमें देखो आप, इसका सूत्र होता है, उसके अकॉर्डिंग खोल देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये अब आप पे, और ये जो आपके पास लिखा हो जो है ये है, यानी कि आपने एल इसको पहले लिखा, क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये है ये, फिर ये करना साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये आप काट देंगे। अब देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इससे कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर, ये हमें, ये आपके पास RHS का, दोबारा रिपीट करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है एक, अब आपको टेन और कोट को हम साइन कोस में परिवर्तन कर देंगे, कोट का क्या हो जाता है कोस बटा साइन, और टेन का हो जाता है साइन बटा कोस, ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा जाएगा और माइनस कोस थीटा से। अब इसमें आपके पास सेक है, तो सेक का हम जानते हैं एक बटा कोस, क्यूब है तो क्यूब, इसमें क्या जाएगा साइन माइनस का थीटा, अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस, ये चीज है, और ये से काट, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, ये चीज। अब अपन जानते हैं कि ए क्यूब माइनस बी, इस सूत्र में, और साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, लिख देंगे, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो इस संख्या यह हर जो है ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगी। अब इससे आप क्या करेंगे, ये लिख देंगे साइन थीटा, और ये आप लिख देंगे, और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, ये कोस से कोस कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। अब ए क्यूब बी क्यूब के सूत्र से हम इसको खोल लेंगे, इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, क्या होगा, अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इसका मान दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, ए प्लस साइन थीटा कोस, इसे ये काट देना, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर अगला, आपके क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है अपन कल करेंगे, आने की 7.1 के लगभग क्वेश्चन हो चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं, उसके बाद में 7.2 कंप्लीट करेंगे। त्रिकोणमिति जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, और इसलिए पहले लिए कि जिससे क्या है कि आपके जो 10th क्लास में होंगे जो एग्जाम नहीं उनके भी काम आएगी, और जो नए विद्यार्थियों के लिए भी काम आएगी, और इसकी आप घर बैठे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। धन्यवाद, कल मिलेंगे।